हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हाशमी स्टडी सेंटर पे। जैसे कि माय स्टूडेंट्स, हम लोग अभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास देख रहे हैं और पिछली क्लास में हम लोगों ने 1 से लेकर 14 तक वन वर्ड सीख लिया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आज हम लोग 15 से लेकर 30 तक वोकैब इसमें सीखेंगे और बिना किसी देरी के चलो वोकैब स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले और लाइक को जरूर कर दिया करें। तो देखिए हमारे डियर स्टूडेंट्स, अब अगली हमारी मीनिंग है ऑलमाइटी। ऑलमाइटी का मतलब होता है ऑल पावरफुल, सर्वशक्तिमान। अब देखिए, ऑल का मतलब होता है सभी और माइट का मतलब होता है पावर या शक्ति। जिसके पास सभी पावर और शक्ति होती उसे क्या कहा जाता है? ऑलमाइटी। और जिसे ऑल पावरफुल कहा जाता है। अब ऑल पावरफुल कौन है? केवल गॉड। ईश्वर को ऑलमाइटी कहा जाता है क्योंकि ईश्वर के पास सभी से ज़्यादा पावर है और सबसे ज़्यादा पावरफुल ईश्वर ही है, तो उन्हें ऑलमाइटी कहा जाता है। अब जैसे पिछले क्लास में ओमनिसिस्ट हम लोगों ने पढ़ा था, इसका मतलब है जो सब कुछ जाने उसे ओमनिसिस्ट कहा जाता है। अब देखिए अगले वोकैब, अनार्ची, अब्सेंस ऑफ गवर्नेंस इन अ कंट्री, अर्थात ऐसा देश जहाँ पर कोई सरकार ना हो, गवर्नमेंट अनुपस्थित हो, अब्सेंट हो, तो उसे एनआरची कहा जाता है। याद कैसे रखेंगे? एन का मतलब होता है ना, निगेटिव, और अर्ची का मतलब मैंने आपको बताया था रूल होता है, शासन होता है। कल ही हम लोग मोनार्ची पढ़े थे, एक आदमी के द्वारा शासन होगा, एक किंग के द्वारा शासन होगा, उसे मोनार्ची कहा जाता है। और जहाँ पर कोई सरकार ही नहीं है तो उसे अनार्ची कहा जाता है। आई होप आपको दो कैब आ गई होगी। अब तीसरे पे आइए, देखिए अलावे एलिमनी। एलिमनी का मतलब अलावेंस ड्यू टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन, यानी एक अलावेंस मतलब जो भी चीज़ भत्ता या पैसा लिया जाता है एक वाइफ के द्वारा अपने हस्बैंड से अलग होने पर, तलाक करने के बाद, तो उसे क्या कहा जाता है? एलिमनी। देखो अब हस्बैंड क्या करता है? ए ले मनी। ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? ए ले मनी, अब मेरे जीवन से दूर हो जा। तो जब कोई हस्बैंड किसी अपनी वाइफ को तलाक देता है तो उसके बदले जो पैसे भरता है उसे एलिमनी कहा जाता है। आई होप आपको आ रहा होगा। चलिए आगे देखिए, बायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन एल्स, एक ऐसी इतिहास या घटना अपने जीवन के बारे में जो कोई दूसरा कोई लिखा, अर्थात जब किसी इंसान के बारे में कोई दूसरा इंसान उसके जीवन की कथा को लिखता है तो उसे बायोग्राफी कहा जाता है और हिंदी में इसे जीवनी कहा जाता है। देखो बायो का मैंने कल ही बताया था लाइफ के बारे में, ग्राफी का मतलब लिखना, यानी जीवन के बारे में लिखना, अर्थात कोई इंसान किसी दूसरे के जीवन के बारे में पूरी बुक लिख देता है, पूरी जर्नी लिख देता है, तो उसे बायोग्राफी कहा जाता है। और कल मैंने एक और बताया था ऑटोबायोग्राफी, यानी जब खुद आदमी लिखता है तो उसे ऑटोबायोग्राफी, और जब कोई दूसरा लिखता है उसके जीवन के बारे में तो उसे बायोग्राफी कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट, कंटेम्प्रेरी, पीपल लिविंग एट द सेम टाइम, यानी जब लोग एक ही समय में दो लोग रहते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं और आप सब एक ही समय में जी रहे हैं तो इसे कहा जाता है कंटेम्प्रेरी। अब कौन का मतलब होता है? सार्टी फॉर टाइम, यानी सेम टाइम में हम लोग जी रहे हैं तो इसे कंटेम्प्रेरी कहा जाता है। अब जैसे दो राजा रहते थे, अपने अपने राज्य में शासन करते थे, दोनों एक ही समकालीन में राज्य में राज करते थे, एक देश में मतलब अलग अलग क्षेत्र में, तो उसे कंटेम्प्रेरी कहा जाता था। अब देखिए अगला क्या है, कॉन्टेजियस। देख लेते हैं अगली वोकैब। अब अगली वोकैब हमारे पास क्या है? कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस का मतलब होता है आर डिसीज विच स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट, एक ऐसी बीमारी जो छूने से फैलती है, कांटेक्ट में आने से फैलती है, तो उसे कंटेजियस कहा जाता है। याद कैसे रखें? देखिए कॉन्टैक्ट, अब देखिए कॉन्टैग, कॉन्टैक्ट से अब याद रखें क्या? कॉन्टैक्ट। अब कॉन्टैक्ट का मतलब होता है टच होने पर, एक ऐसी बीमारी जो छूने पर फैलती है तो उसे कहा जाता है कॉन्टेजियस, अ डिसीज विच स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट, जो छूने पर फैलती है। आई होप आपको आ रहा होगा। अब देखिए अगला, डाइवर्स। डाइवोर्स तो सभी लोग जानते हैं, लीगल एंड ऑफ ए मैरिज, जब कोई आदमी किसी दूसरी महिला को या कोई महिला किसी इंसान आदमी को तलाक देती है तो उसे डाइवर्स कहा जाता है। डाइवोर्स के स्पेलिंग बहुत पूछता है, DIVORC, डाइवोर्स का मतलब होता है तलाक। इलीगल सिग्नेचर करने के बाद कि अब हम दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है, हम लोग अपने से ही अलग होना चाहते तो उसे डाइवोर्स कहा जाता है। चलिए देखिए अगला, इमिग्रांट। इमिग्रांट का मतलब होता है अ पर्सन हु लिव्स हिज ओन कंट्री, एक ऐसा इंसान जो अपने देश को छोड़ करके टू लिव इन अनदर कंट्री, किसी दूसरे देश में जा करके रहता है तो उसे इमिग्रांट कहा जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो भारत की नागरिकता छोड़कर
विदेश में जाके बस रहे हैं तो उन्हें क्या कहेंगे? इमिग्रांट। अब याद कैसे रहेगा? ई से क्या याद रहेगा? एग्जिट। एग्जिट का मतलब होता है बाहर, और ग्रांट का मतलब ही होता है लिव, मतलब रहना। जो इंसान अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में, बाहरी देश में जाकर रहता है, उसे इमिग्रांट कहा जाता है। यहीं पे एक वोकैब और बता देता, आई इमिग्रांट, IMMIGRANT, इमिग्रांट। यहाँ आई का मतलब हो जाएगा इन, और ग्रांट का मतलब होता है लिव। तो जब कोई आदमी दूसरे देश से अपने देश में आकर रहेगा तो उसे आई वाला इमिग्रांट कहा जाता है। आई का मतलब इन, अंदर आया, हम अपने देश के अंदर आया तो उसे इमिग्रांट कहा जाता है। और इमिग्रांट जब ई फॉर एग्जिट, जब बाहर दूसरे देश में जाकर रहता है तो उसे कहा जाता है। आई होप दोनों आपको आ गए, दोनों में अंतर ध्यान रखें, बहुत पूछी जाती है वो कैब, इमिग्रांट और इमिग्रांट। अब देखिए एपिडेमिक, आ डिसीज विच स्प्रेड ओवर ह्यूज एरिया, मतलब ऐसी बीमारी जो बहुत दूर तक फैली है उसे एपिडेमिक कहा जाता है। अब जो कोरोना वायरस एपिडेमिक की तरह था, अभी डेंगू बुखार आया था, एपिडेमिक था। एपी का मतलब बाहर, डेमिक का मतलब होता है लोगों में, लोगों मतलब पीपल में, यानी जो बीमारी बाहर के लोगों में होने लगी है तो उसे एपिडेमिक कहा जाता है। देखो एडिबल, एडिबल का विच इज फिट टू इट, अर्थात जिसे अच्छे से खाया जा सके, फिट हो, खाया जा सके जिसे, उसे एडिबल कहा जाता है। अब एडिबल दो वर्ड से मिलकर बना है, ईट और धन एबल, तो जिसे खाने में योग्य हो सके यानी जो खाया जा सके उसे एडिबल कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है। ये क्लास चल रही है हमारी और 4 क्लास लगातार इसी की आएगी, ध्यान से देखिएगा और अपने नोट्स में उतारते जाइएगा। उसके बाद फिर हम लोग आगे की बात फिर करेंगे। हिस्टोरियन, अ पर्सन हु स्टडीज और राइट्स अबाउट हिस्ट्री, एक ऐसा इंसान जो इतिहास के बारे में लिखता और पढ़ता है उसे हिस्टेरियन कहा जाता है। अब देखो हिस्टोरियन किससे बना? हिस्ट्री से। तो हिस्टोरियन किससे बना? हिस्ट्री से। जो इतिहास के बारे में लिखता और पढ़ता है उसे क्या कहा जाता है? हिस्टोरियन कहा जाता है। नेक्स्ट एलिजिबल, अब देखिए विच कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा ना जा सके, अर्थात कोई वर्ड ऐसा लिखा जिसे आप पढ़ नहीं पा रहे हैं तो उसे एलिजिबल कहा जाता है। बहुत पेपर में पूछ जाते हैं। देखिए अब यहाँ से एलिजिबल, LEGIBL, एलिजिबल का मतलब होता है लिखना पढ़ना, जिसे पढ़ा जा सके उसे एलिजिबल। इल का मतलब होता है ना, तो जिसे ना पढ़ा जा सके उसे इलिजिबल कहा जाता है। नेक्स्ट इनक्रेडिबल, अब देखो क्रेडिट, विच कैन नॉट बी बिलीव, जिस पर विश्वास ना किया जा सके उसे इनक्रेडिबल कहा जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि जिस पे आप विश्वास नहीं कर पाते, जो इंसान बहुत धोखेबाज होता है उसे इनक्रेडिबल, और जिस पर विश्वास कर ले तो उसे क्रेडिबल। अर्थात विच कैन बी बिलीव्ड तो क्रेडिबल, जिस पर विश्वास ना किया जा सके इनक्रेडिबल। इनका मतलब हो जाता है ना। अब देखिए इनफॉलिबल, नॉट लाइलेबल टू एरर और मिस्टेक, जिसके अंदर कोई गलती या मिस्टेक ना हो उसे इनफॉलिबल कहा जाता है। इनका मतलब ना, फॉल का मतलब होता है गिरना, अर्थात जब किसी इंसान के अंदर कोई गलती ही नहीं है तो गिरने वाला नहीं है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है तो गिरने वाला नहीं है। तो इनफॉलिबल का मतलब होता है जिसमें एरर ना हो, जिसमें गलती ना हो। इनफैंटिसाइड, देखो इनफैंटी का मतलब ही होता है चाइल्ड, इनफैंटी का मतलब चाइल्ड, और साइड का मतलब होता है मर्डर, यानी छोटे बच्चे का मर्डर कर देना, मर्डर ऑफ एन इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब ही होता है बच्चा, अर्थात अगर कोई छोटे बच्चे की हत्या कर दो तो उसे इन्फेंटिसाइड कहा जाता है। अब आ गया ये इलिटरेट, अब देखिए LITERAT, इलिटरेट। इलिटरेट का मतलब होता है पढ़ा लिखा, इल आ गया इसका मतलब ना, तो पढ़ा लिखा नहीं है। इसलिए हम लोग तो बुक में पढ़ते हैं कि हमारे इंग्लिश 2 पार्ट्स बटी है, एक लिटरेचर और दूसरा लैंग्वेज। जब हम लोग 6, 7, 8 क्लास में, 9, 10 क्लास में पढ़ते हैं तभी बताया जाता है। अ पर्सन हु कैन नॉट बी रीड, हु कैन नॉट रीड एंड राइट, जो लिख और पढ़ नहीं सकता उसे इलिटरेट, जिसे गांव की भाषा में अनपढ़ कहा जाता है। अलिटरेट आ गया तो मतलब पढ़ा लिखा इंसान है। तो आई होप आपको आया होगा। जो स्टूडेंट चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर ले। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।